Hello students. तो in today's lecture we will discuss Wheatstone bridge. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है और एक ही इंस्ट्रूमेंट बोर्ड के सिलेबस में मेंशन है और वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसको स्टार्ट करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? ये एक अरेंजमेंट है जो 4 रजिस्टर से बनी हुई है। 4 रजिस्टर्स हैं हमारे पास, उनको हमने अरेंज किया गया है इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। हम पहले इतना लिख लेते हैं, साथ साथ लिखते जाएंगे। इट इज़ अरेंजमेंट consist of 4 resistors। कौन से रजिस्टर्स? P, Q, R एंड S। P, Q, R एंड S, कोई भी नाम A B C D भी हो सकता है। R एंड S टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की फॉर्म में इनको अरेंज किया गया है। और इसके एक डायगोनल के क्रॉस, ये जो अरेंजमेंट हमने बनाई है, ये जो पैरेललोग्राम बन गई, इसके एक डायगोनल के क्रॉस गैल्वेनोमीटर लगाया गया है, अक्रॉस दिस डायगोनल। और जो दूसरा डायगोनल है उसके क्रॉस क्या लगाया गया है? ये वाला डायगोनल बचा, इसके क्रॉस क्या लगाया गया है? सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो हम लिख सकते हैं across one diagonal galvanometer is connected। galvanometer जिसकी रेजिस्टेंस हम सपोज करेंगे G है, ऑफ रेजिस्टेंस G इज कनेक्टेड। और दूसरे डायगोनल के क्रॉस क्या कनेक्ट किया गया है? सोर्स ऑफ ईएमएफ। एंड अक्रॉस अदर डायगोनल सोर्स ऑफ ईएमएफ इज कनेक्टेड। और जब ये सर्किट हमने बना दिया तो इसकी एक कंडीशन मैं लिखूँगा, अगर इफ़ P अपॉन Q जो रजिस्टर हैं उनकी रेशो इक्वल आ जाए R अपॉन S की रेशो के, तो इसका मतलब क्या है कि नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या होएगा, ये जो B पॉइंट है और ये जो D पॉइंट है, ये जो V पॉइंट का जो पोटेंशियल है और D पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएंगे। V पॉइंट का पोटेंशियल एंड D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। अगर सेम हो गए तो करंट फ्लो नहीं करेगा सेम पोटेंशियल के थ्रू, वो तो हमेशा हाई टू लो फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इट मीन्स नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो इस कंडीशन में ब्रिज जो है, सो ब्रिज इज इन बैलेंस्ड स्टेट। तो ब्रिज को हम बोलेंगे ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। ये जो कंडीशन मैंने लिखी है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये कंडीशन तब एप्लीकेबल है जब ब्रिज जो होएगा बैलेंस होएगा। या हम बोल सकते हैं, अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड स्टेट में होएगा। और उस स्टेट में गैल्वेनोमीटर इस वाली इस आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर में से। ओके, तो नेक्स्ट इसी चीज़ का हम प्रूव कर लेते हैं। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अगर हम गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट पास ना करवाएं तो हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे। और ये वाली डेरिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रूफ ऑफ बैलेंस्ड
Wheatstone bridge, balanced Wheatstone bridge condition. तो इसी तरह हम सपोज करेंगे ये एक रजिस्टर हो गया P, हम ड्रॉ कर लेंगे। ये एक हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। इस डायगोनल के क्रॉस गैल्वेनोमीटर मैंने लगा दिया जिसकी रेजिस्टेंस D है और यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ओके, अभी बैटरी में से I करंट आया। जब इस टर्मिनल पे करंट पहुंचा तो मैंने सपोज किया कि ये जो करंट है ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। जब इस टर्मिनल A वाले टर्मिनल पे ये टर्मिनल है, दिस इज़ B टर्मिनल, दिस इज़ C टर्मिनल एंड दिस इज़ D टर्मिनल, तो करंट I1 करंट इधर चला गया और I2 करंट इस डायरेक्शन में चला गया। अब I1 चलता गया वो V पॉइंट पे पहुंच गया। अभी फिर एक टर्मिनल आ गया तो क्या हुआ, उसमें से I2, यहाँ हम बोल सकते हैं I2 करंट इधर फ्लो हो गया, I2 रहने दो, I1 I2 इसमें नहीं, हम माने कि I करंट आ रहा था ना, I1 इस आर्म में चला गया तो बचा क्या, I माइनस I1, वो इसमें चला गया। अभी यहाँ पे I2 इधर फ्लो हो गया, आया कितना था I1, तो इस आर्म में कितना जाएगा, I1 माइनस I2। ये वाला I माइनस I1 है, ये चलता गया इस टर्मिनल पे, इस जंक्शन पे जब ये पहुंचा तो क्या हो गया, D पॉइंट पे जब ये I माइनस I1 वाला करंट पहुंचा, इधर से I2 आ रहा था, इधर से I माइनस I1 आ रहा था, तो ये कंबाइन होके चलेंगे। करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन, तो इस आर्म में कितना करंट जाएगा, I माइनस I1 और उसमें क्या ऐड हो गया, I2 ऐड हो गया। फिर ये इधर से आ रहा है और इधर वापस क्या बन गया, I करंट। तो हम लूप रूल से प्रूव करेंगे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। लूप रूल क्या है, हम लूप कंसिडर करेंगे A B D A। कल बताया था मैंने किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ है, तो लगाइए A से शुरू हो जाइए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप, तो रेजिस्टेंस कितनी है P, यहाँ पे है Q, यहाँ पे है R, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, तो I1 इंटू P, पोटेंशियल ड्रॉप है तो नेगेटिव लगाएंगे। B पॉइंट पे पहुँच गए, क्योंकि हमने जो लूप कंसिडर की है, हमने ये वाली लूप कंसिडर की है। P पॉइंट से A से चले B पॉइंट पे पहुँच गए और फिर उसके बाद हम गैल्वेनोमीटर में से आएंगे, तो आगे बन गया हमारे पास I2 करंट आ रहा है गैल्वेनोमीटर में, I2 इंटू G, और वो भी नेगेटिव, पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया। फिर D पॉइंट पे आ गए, D से A आएंगे जब, अभी हम तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और I माइनस I1 इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ऑपोजिट, हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ करंट, तो पोटेंशियल का गेन होएगा। कितना करंट है, I माइनस I1, रेजिस्टेंस कितनी है R, पोटेंशियल गेन होएगा तो प्लस लगा दिया और इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, हमने। ये फर्स्ट लूप की बात हो गई। अब सेकंड लूप हम कंसिडर करेंगे, लूप B C D B, ये वाली लूप मैंने कंसिडर कर ली, B C D B। अब B पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, B पॉइंट से स्टार्ट किया, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, तो I1 माइनस I2 इंटू Q, पोटेंशियल का ड्रॉप होएगा। C पॉइंट पे पहुंच गए, C से D आएंगे तो ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ
करंट चल रहे हैं तो क्या होएगा, पोटेंशियल गेन होएगा। करंट कितना है, आई माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू एस, पोटेंशियल गेन होएगा। और डी से बी आएंगे तब भी पोटेंशियल गेन होएगा ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ करंट, तो प्लस आई टू इंटू जी इज इक्वल टू कर दिया मैंने 0। अब ये दो क्वेश्चंस आ गई, क्वेश्चन 1 आ गई और क्वेश्चन 2 आ गई मेरे पास। तो हमने तो बैलेंस वाली कंडीशन प्रूव करनी है। बैलेंस कंडीशन में क्या होएगा, गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट पास नहीं होता। जब ब्रिज बैलेंस होता है, इन बैलेंस्ड स्टेट नो करंट will flow through the galvanometer। तो गैल्वेनोमीटर में से हमने कितना सपोज किया था, I2, मीन्स I2 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर I2 की वैल्यू 0 कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, I1P नेगेटिव प्लस I माइनस I1 इंटू आर इज इक्वल टू 0। और सेकंड कंडीशन में अगर I2 की वैल्यू 0 कर दें यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या बनेगा, माइनस I1 इंटू क्यू प्लस I माइनस I1 इंटू एस इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे ये भी 0 हो गया, इक्वल टू 0 और ये तो पूरी चीज़ ही 0 बन गई। तो मीन्स अब ये इक्वेशन बन गई, फर्स्ट वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे 3 4 लिख लिया। अब आप क्या करो, न्यू क्वेश्चन बन गई जब हमने गैल्वेनोमीटर के करंट को 0 कर दिया। तो क्वेश्चन 3 4 इनको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसको I1P जो नेगेटिव का है उसको राइट साइड ले गए, तो ये बन गया I माइनस I1 इंटू आर इज इक्वल टू I1P, पॉजिटिव बन गया। I1Q को भी हम राइट साइड ले जाएंगे, तो ये बन गया I माइनस I1 इंटू एस इज इक्वल टू I1 इंटू क्यू। ये क्वेश्चन 3 बन गई और ये क्वेश्चन 4 बन गई। अगर हम अब डिवाइड कर दें क्वेश्चन 3 को क्वेश्चन 4 के साथ, तो ये बनेगा I माइनस I1 इंटू आर डिवाइडेड बाई I माइनस I1 इंटू एस इज इक्वल टू I1P डिवाइडेड बाई I1Q। I माइनस I1 ये कैंसिल हो गया, I1 भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बना, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन एस। में जो अब हम गैल्वेनोमीटर में से जब करंट पास कर रहा था तब हमने जो इक्वेशन बनाई, बैलेंस्ड वाली स्टेट ले ली हमने कि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, प्रूफ हो गई। इफ़ नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर देन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन एस। रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस जो होएगी इक्वल होएगी। तो यही जो कंडीशन है दैट इज कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये जो टॉपिक था ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था और बोर्ड में श्योर पूछा जा सकता है, क्योंकि एक ही इंस्ट्रूमेंट है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, और वो हमने आज कवर कर लिया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट वगैरह कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।